हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। वीडियो की शुरुआत करते हैं इस नन्हे मुन्ने से गुलाब के फूल से। ये देसी वाला रोज़ है और गर्मी में तो पौधों का जैसे बुरा हाल है, इंडोर है या आउटडोर है, सभी गर्मी से हिट तो होते ही हैं। तो गुलाब के तो बारे में आपको पता ही है कि गर्मियों में इनके फूल छोटे हो जाते हैं और जो देसी गुलाब है वही चलता है गर्मियों में। तो ये देखिए इनका साइज़ कितना छोटा हो गया, बट फिर भी ये लगते रहते हैं दो तीन करके, तो अच्छा लगता है। और एक मेरा जो देसी गुलाब है उसके तो पत्ते पूरे झड़ गए हैं। ये देखिए, ये है मेरा वो देसी वाला गुलाब। इसके ये काफ़ी पुराना पौधा है और अब इसके सारे ही पत्ते पीले पड़ के अपने आप से ही झड़ गए हैं। और पौधा तो ठीक है, ख़राब नहीं हुआ है। जो एक पोर्शन इसका थोड़ा सा सूख गया था तो उसको कट कर दिया मैंने और ये भी ठीक चल रहा है। और ये देखिए फिर से इसके पत्ते अब फूटने लगे हैं, यहाँ से फुटाव आने लग गया है। तो थोड़े दिन में फिर भर जाएगा पत्तों से। ये देखिए, ये डायंथस बिल्कुल ऐसे गर्मी में हो गए थे, फूल आने तो बिल्कुल बंद हो गए थे, लेकिन अभी देखिए छोटे छोटे फ्लावर्स फिर से आने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ इसमें से पौधे मर भी गए हैं, लेकिन ये 2-3 पौधे मेरे अभी भी चल रहे हैं। इनको अगर बचा लेते हैं तो ये चल जाते हैं। फ्रेंड्स, सर्दियों में जहाँ फूलों की बहार आई होती है वहीं गर्मियों में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। गर्मी से बेहाल पौधे अपने आप को ही बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावरिंग भी होती है, जैसे गुड़हल वगैरह। तो गुड़हल है, टिकोमा है, तो इस तरह के पौधे अगर गर्मी में लगे रहते हैं तो फ्लावरिंग भी करते हैं। मेरे पास देखिए ये एग्लोनिमा, पत्ते ज़रूर इनके इससे हिट हुए हैं गर्मी से, लेकिन ये इतनी फ्लावरिंग करते हैं। वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स बहुत सारे आते हैं। और ये देखिए, तो बॉटल के छोटे छोटे 2 कट करके एक ही बॉटल को लगाए हुए हैं और बहुत अच्छे से फैला भी हुआ है जो सब कुछ है। और यहाँ पर धूप भी आती है, इसी वजह से इसके पत्ते थोड़े से बर्न हो जाते हैं। बाकी मेरे सभी एग्लोनिमा उसमें इंडोर गार्डन में लगे हुए हैं और सभी ग्रीन है, एकदम लश ग्रीन, और फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं गर्मियों के ऐसे ही प्लांट की बात कर रही हूँ जो गर्मियों का और बरसात का सबसे प्यारा प्लांट है। जैसे कि इसका नाम है रेन लिली। नाम से ही जाहिर है कि ये रेन्स में फ्लावरिंग करता है और अच्छे से ग्रोथ करता है। और ये देखिए, मैंने पूरे एक टब में रेन लिली लगाई हुई है और इनका फुटाव आ रहा है और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। इसमें कई तरह की रेन लिली है मेरी, वाइट, येलो और पिंक। और आप देख रहे हैं टब में जितने लगे हुए हैं तो इसमें पिंक ही नज़र आ रहे हैं अभी, और ये शायद येलो हो। तो येलो मुझे अभी कोई दिखाई नहीं दिया है, सभी पिंक ही दिख रहे हैं। और भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा मिट्टी का बॉल है जो हम नवरात्र के दिनों में लाते हैं और इसमें डेली 2-3 फूल तो मुझे दिखाई देते हैं। छोटा सा बॉल है और अभी भी आप देख रहे हैं 2 फूल लगे हैं और एक बड भी नज़र आ रही है। यहाँ पर भी मैंने छोटे छोटे पॉट्स में ऐसे ही वेस्ट जो डब्बे पड़े होते हैं इनमें रेन लिली को लगाया हुआ है। और एक बड़े गमले में यहाँ पर लगी हुई है रेन लिली जो कि येलो कलर की। अभी उसमें कोई फूल नहीं दिखाई दे रहा। मैंने ऐसा देखा है जो अभी तक अपने पास कि पिंक वाली जो रेन लिली है वो फटाफट से ग्रो कर जाती है और फ्लावरिंग पे आ जाती है। बाकी वाइट और येलो थोड़ी कम, शायद वो हाइब्रिड होती हैं या क्या है। ये जो पिंक वाली है ये तो फटाफट से फ्लावरिंग पे आ जाती है। और ये देखिए, ये वेस्ट एक पैकेट था, मैंने इसमें जब पोट खाली किया था तो इसमें डाल दिए थे सारे रेन लिली के बर्ड्स। और अब देखिए क्या फर्स्ट क्लास फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए पिंक वाला, और यहाँ पर ये बीच में ही जो मुझे पता भी नहीं था वाइट वाला है। और इसमें कुछ येलो भी होंगे क्योंकि मैंने ऐसे ही बिना देखे ही डाल दिए थे। और देखिए वाइट वाला कितना प्यारा लग रहा है। और ये बर्ड भी बहुत सुंदर लगती हैं, फ्लावर खिले या ना खिले, लेकिन इसकी तो बर्ड ही इतनी प्यारी लगती हैं, बड़ी बड़ी बर्ड्स लगती हैं। और ये देखिए, मैंने इसमें बैग में ये वेस्ट था, इसमें छेद करके और मिट्टी भर के इसमें सारे शिफ्ट कर दिए थे और गमले को खाली कर लिया था। इसी तरह से छोटे छोटे जो हमारे घर में डब्बे होते हैं इनको भी मैंने कट करके बहुत पहले से बनाया हुआ है। देखिए बॉटल को लटकाया हुआ है 2 करके इस तरह से सीढ़ी पे। तो ये भी अच्छे से फ्लावरिंग कर लेते हैं इसमें। इनको बस थोड़ी सी मिट्टी की ज़रूरत होती है। और अगर खाद की बात करें तो इनमें मैंने सिर्फ जो हम चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद चाय की पत्ती को धो के सुखा के रख लेते हैं, मैंने सिर्फ वो डाला है और कुछ नहीं डाला है, कोई खाद नहीं दिया। बट ये देखिए कितने अच्छे से इन्होंने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। ज़रूरी नहीं है कि रेंज में ही फ्लावरिंग करें, अगर इनको अच्छे से पानी देते हैं और बल्ब को अच्छे से पानी मिल जाता है तो
थोड़ी सी खाद से इनका गुजारा हो जाता है और ये फ्लावरिंग पे आ जाते हैं। कई जगह पे तो इस तरह से बल्ब निकले हुए हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में शो करूँगी कि उनमें मैंने कभी खाद ही नहीं दिया, उनमें चाय पत्ती भी नहीं डाली है, लेकिन वो अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं, फिर भी पिंक कलर वाले हैं। और जब येलो कलर के निकलेंगे तो भी मैं आपको शो करूँगी। ये एक परमानेंट प्लांट है और कुछ लोग इसके बल्ब्स को, ये बल्ब से लगता है, तो कुछ लोग इनके बल्ब्स को ऑफ सीज़न में निकाल के रख लेते हैं और प्रिजर्व कर लेते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में लपेट के। तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं, जैसे ये टब बना हुआ है मेरा परमानेंटली बना ही रहता है, तो मैं बहुत कम इनके बल्ब्स को निकाल के रखती हूँ और ये अगले साल अपने आप ही फिर से फ्लावरिंग करने लग जाते हैं। और इसकी जहाँ तक ये पत्तियाँ हैं, ये पूरा साल रहती हैं। और फरवरी मंथ में मैंने इनको अच्छे से कट कर दिया था सभी पत्तियों को, क्योंकि पत्तियाँ ही निकलेंगी तो फ्लावर नहीं आएंगे। तो अब जो है, अब इनकी पत्तियाँ भी काफ़ी निकली हुई हैं और अब इन्होंने देखिए निकलना स्टार्ट कर दिया नीचे से। यहाँ पर भी देखिए बड निकल के आ रही है और कुछ ही दिन में ये टब भरा हुआ नज़र आएगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। मैंने इसको टब में लगाया ही इसलिए था कि टब ना पूरा ऐसे बकेट जो बास्केट की तरह से भर के, जब ये मल्टी कलर येलो, पिंक और वाइट तीनों कलर के होते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। खाद के रूप में चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। बाकी मैंने तो अभी तक इनमें सिर्फ चाय की पत्ती दी है और आप ये देखिए इनकी अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। लेकिन पानी मैं पूरा भर के देती हूँ क्योंकि गर्मी है। सर्दियों में है कि सर्दियों में इनको पानी तभी दे जब इनकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए और कम ही पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका वो डोर्मेंसी का पीरियड होता है। तो देखिए किस तरह से फ्लावरिंग करते हैं। और अभी बारिशें तो बहुत दूर हैं, अभी यहाँ दिल्ली में हमारे बारिश का कोई मतलब ही नहीं है। बट ये देखिए ज़रा सी मिट्टी में किस तरह से ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही प्यारा प्लांट है और फ्लावर देखिए कितना अच्छा लगता है। ये 6 पंखुड़ी वाला प्लांट और फ्लावर बहुत प्यारा लगता है और वाइट और येलो तो और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इन प्लांट्स को भरपूर धूप की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये समर्स में फ्लावरिंग करते हैं, विंटर्स में ये फ्लावरिंग नहीं करते। तो अब इन्हें खूब खुली धूप मिलती है तो इसीलिए इनको पानी की भी उतनी ही ज़रूरत पड़ती है। और डेली इनमें वाटरिंग करती हूँ और पूरा भर के देती हूँ और फिर डेली ही सूख जाता है, तो तभी ये फ्लावरिंग करने लग गए हैं। और इनको बस खुली धूप दीजिए, इनको कोई नेट के नीचे या कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, खूब धूप सहन कर लेते हैं और ये पूरा दिन चलता है। कई बार इसका फ्लावर अगले दिन भी चलता है और इसके बाद फेड होना शुरू हो जाता है, तो अपने आप ही हम इसको उतार के फेंक देते हैं और फिर ये धीरे धीरे बिल्कुल स्पेंट हो जाता है। 2 दिन तो फिर भी चल जाता है और इसके बाद में इसमें सीड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको सीड रखना है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको कट कर दें तो इसमें से और फिर फ्लावरिंग होने की उम्मीद रहती है। अब गर्मी में इसकी मिट्टी को सूखने ना दें, नमी बनी रहेगी तो अच्छा रहेगा और फ्लावर भी ज़्यादा टाइम तक चलेगा। और रही बात पेस्ट की, पेस्ट इस पर कोई लगता नहीं है। और जैसे ही फ्लावर्स पेंट हो जाते हैं, आप चाहें तो इनकी पत्तियों को भी कट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी कम पत्तियाँ होंगी उतनी अच्छे से फ्लावरिंग करता है। ये परमानेंट प्लांट है और हमेशा के लिए रह जाता है। और इसके जो बल्ब हैं वो मिट्टी में अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अगर आपने 2 ही बल्ब ला के लगा दिए हैं तो वो आपका गमला सीज़न में ही भर जाएगा और नेक्स्ट सीज़न के लिए आपके पास ढेर सारे प्लांट्स बन जाएंगे। बाकी और कोई ख़ास केयर इसकी है नहीं। और बारिश के दिनों में तो आपको पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बारिश का पानी तो इसके लिए अमृत है। नाम ही रेन लिली है, ये रेंज में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और आपकी गार्डन को महकाता है। तो इस प्लांट को, बल्ब्स को मुश्किल से ये 5-10 रुपये में मिल जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये में आपको नर्सरी से मिल जाएगा। तो आप ला के इनको लगा सकते हैं और अभी भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गर्मी में आपका बल्ब ग्रो नहीं करेगा। तो इस तरह से आप बल्ब ला के लगाइए या आपने किसी नेबर से ले लीजिए अगर उनके यहाँ मल्टीप्लाई हो गए हैं। मैंने भी काफ़ी सारे दिए हैं, गिफ्ट किए हैं और उसके बाद भी मेरे पास इतने सारे हो जाते हैं कि फिर मुझे इनके लिए गमले या फिर बैग्स ढूंढ के रखना पड़ता है और तब ग्रो होते हैं। तो मैं तो घर की बनी हुई खाद भी कभी 1 मुट्ठी डाल दूँ तो भी ये अच्छे से चलते हैं। तो इस तरह से इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए और बल्ब लाइए या किसी पड़ोसी से ले लीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में ले लीजिए। तो बहुत 1-2 लेने से ही आपके यहाँ ये पूरा गमला भर जाएगा और उसके बाद आपको कभी भी इसे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से है आजकल गार्डन में। गर्मियों के प्लांट्स तो ठीक है चल रहे हैं और
सर्दियों के प्लांट्स भी कुछ बच गए हैं। तो केयर करने से सब कुछ हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।